So good morning to all of you. Today we will discuss the method of preparation of haloalkenes. इससे पहले हम अल्कोहल से हेलोअल्केन कैसे बनता है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एल्कीन से हेलोअल्केन कैसे बन सकता है और जो रूल इसमें लगेंगे जैसे मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं या बन चुके हैं, उनको भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अगर बनाएं तो एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसको हिंदी में इलेक्ट्रॉन रागी योगज अभिक्रिया बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ किसका एडिशन कराएंगे? हेलोजन एसिड का। हेलोजन एसिड क्या होता है? जैसे HCl HBr HX से डिनोट कर सकते हैं टू एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू एल्कीन। एक एक करके पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, हेलोजन एसिड क्या होते हैं, एल्कीन क्या होता है, ये तो आपको पता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होना, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज क्या होता है? हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है शॉर्ट में, और न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करना है किसमें? एल्कीन में। इसलिए क्या बोले? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सही है। दो टाइप की एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पर एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है इसमें पाई बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक इसमें पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि पाई बॉन्ड के उससे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई एल्कीन में, तो एल्कीन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अगर एल्कीन न्यूक्लियोफाइल तो सिंपल बात है, बाहर से जो आएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इसमें सिंपली ऐड हो जाएगा। तो इसलिए एल्कीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। होगा क्या? एल्कीन लाओ पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने क्या करना है? HX मतलब हेलोजन एसिड का रिएक्शन करना है। जैसे हेलोजन एसिड क्या होता है? HF HCl HBr HI। अगर मैं यहाँ पर HBr का एडिशन करा दूँ, तो होगा क्या यहाँ पर? इस कार्बन में अभी देखो आप, एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, अगर हम डबल बॉन्ड से इस एल्कीन को कट करें, इस डबल बॉन्ड को कट करें, तो जो दो पार्ट बनेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बिल्कुल इक्वल बनेंगे। तो ऐसे एल्कीन को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। कौन सा एल्कीन? सिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH3। हिंदी में सिमेट्रिकल एल्कीन को सममित एल्कीन बोलते हैं। अगर यहाँ पर भी देख सकते हो आप, अगर डबल बॉन्ड से कट करो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक जैसे बनेंगे कट होने के बाद। तो ऐसे एल्कीन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन। तो होने वाला क्या है? जब एल्कीन सिमेट्रिकल होता है, यह है रिएजेंट, इस पर हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। डेल्टा मतलब आंशिक मात्रा में या स्लाइटली पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, तो डेल्टा नेगेटिव। जब एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो जो नेगेटिव पार्ट है, ये वाला Br नेगेटिव पार्ट जो है, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, दो कार्बन, ये कार्बन या ये कार्बन,
उसमें किसी भी कार्बन में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नेगेटिव पार्ट को, और ऐसे ही पॉजिटिव पार्ट को भी किसी भी कार्बन में ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने पॉजिटिव पार्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया इस कार्बन पर, तो नेगेटिव को कहाँ ऐड करूँगा फिर, इस कार्बन पर। तो क्या बनेगा यहाँ पर डबल, और डबल बॉन्ड जब एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ से आया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा CH3, डबल का सिंगल बन रहा है, और यहाँ पर CH2 तो है ही, यहाँ से Br भी ऐड हो गया, तो CH2 फिर क्या Br। तो देखो 2 इनका एडिशन इसमें हो गया, सिर्फ जुड़ दिए, इसके बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो तो कहीं पर भी नेगेटिव पार्ट, कहीं पर भी पॉजिटिव पार्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने Br यहाँ पर जोड़ा, आप इसको यहाँ भी ऐड कर सकते हो। मैंने H+ को यहाँ ऐड करा तो आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, तो एक ही कंपाउंड बनेगा। जब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो एक ही कंपाउंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर यहाँ पर एडिशन करा दें हम लोग HCl का एडिशन करा दें, क्योंकि ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पर भी आप पॉजिटिव जोड़ सकते हो, कहीं पर भी नेगेटिव। चलो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव जोड़ दिया और यहाँ पर नेगेटिव, तो क्या बनेगा CH2 बन जाएगा ये, और यहाँ पर CHCl बन जाएगा, CH3 CH2 डबल का बन जाता है सिंगल बॉन्ड CHCl, उसके बाद CH3। तो हो क्या रहा है, ये क्या रहा है, एडिशन रिएक्शन। सही है। तो ये एडिशन रिएक्शन जब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो तब ऐसी होगी। सही है। जब असिमेट्रिकल कंपाउंड आ जाएगा, जैसे असिमेट्रिकल एल्कीन आ जाएगा, जैसे एग्जांपल दिया हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप अब डबल बॉन्ड को कट करोगे, अगर डबल बॉन्ड को आप कट करोगे तो ये वाला पार्ट अलग बनेगा और ये वाला पार्ट अलग बनेगा, अलग अलग बनेंगे काटने के बाद। तो ऐसे एल्कीन को क्या बोलते हैं, असिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन। हिंदी में इसको असममित एल्कीन बोलते हैं, असिमेट्रिकल एल्कीन। प्लस अभी भी मुझे एडिशन करना है तो HBr ले आया हमें, क्योंकि हेलोजन एसिड है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन या तो ये है या तो ये वाला है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो एडिशन रिएक्शन सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही होती है, ठीक है। तो ये रिएजेंट है। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो पहले एक चीज़ देखते हैं, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो जब एडिशन रिएक्शन होगी तो नेगेटिव पार्ट जो है रिएजेंट का, रिएजेंट मतलब अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं, यहाँ पर 1 है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर 2 हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही। इस पर मत जोड़ना, ये सिंगल बॉन्ड वाला है। तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट। तो क्या बनेगा CH3 CH Br जुड़ गया यहाँ, और यहाँ पर CH3, ठीक है। और इसी रूल को क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो फिर जब अगर आप एडिशन कराओगे तो नेगेटिव पार्ट जो होगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ पर ऐड होगा, वहाँ पर ऐड होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन कम होंगे, ऐड टू दैट कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C विच हैज लेस हाइड्रोजन एटम। जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पर नेगेटिव जुड़ेगा, और पॉजिटिव पार्ट जहाँ कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। इसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। सही है।
मार्कोनिकॉफ। एक चीज़ देखो, जैसे ये है CH3, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ये सेम मैंने ऊपर वाला ही कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पेरोक्साइड डाल दूँ, पेरोक्साइड, या तो ऐसा लिखा होगा पेरोक्साइड, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा होता है एग्जाम में, H2O2 लिखा होगा तो पेरोक्साइड ही है, या तो R2O2 लिखा होगा, या बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा होगा, पर पेरोक्साइड होगा। जब पेरोक्साइड होगा, जब एल्कीन अनसिमेट्रिकल है, देखो ये भी रिएजेंट यही है, पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं था एरो के ऊपर, यहाँ पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो फिर क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन डबल बॉन्ड, उस डबल बॉन्डेड कार्बन में जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, उसका जस्ट उल्टा हो रहा है। और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, CH3, तो आंसर CH3, CH2, उसके बाद CH2 फिर Br। डबल बॉन्ड का एडिशन में एक डबल बॉन्ड हट जाएगा तो सिंगल बन गया। हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा तो CH2, Br यहाँ जुड़ा तो CH2 Br, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, इसका जस्ट उल्टा होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे, पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। पेरोक्साइड नहीं होगा तो फिर मार्कोनिकॉफ लगा देंगे, पेरोक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल है, इसको भी बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। और खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट, क्योंकि साइंटिस्ट जो खरास थे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो कि पेरोक्साइड जो इफेक्ट होता है, पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr में ही अप्लाई होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व ओनली इन द केस ऑफ HBr। अगर HCl दिया हो तो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, HF दिया हो तो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, HI के केस में भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा। सिर्फ कब लगेगा पेरोक्साइड इफेक्ट, जब हमारे पास HBr दिया हो और अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तब पेरोक्साइड इफेक्ट मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को ये ईजिली समझ में आ जाएगा। हम लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। NCERT के क्वेश्चन हैं, ये है प्लस HBr। तो आपको सिंपल पता है ये एल्कीन है, एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होती है, और असिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन अगर हम लोग डबल बॉन्ड से कट करें तो दोनों पार्ट अलग बनेंगे, ये वाला पार्ट इतना बड़ा बनेगा, ये वाला पार्ट अलग बनेगा। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में सिर्फ आप जब तक पेरोक्साइड ना हो तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा सकते हैं। तो डेल्टा नेगेटिव, भूल जा रहा हूँ, डेल्टा पॉजिटिव। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है। पॉजिटिव पार्ट जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो आंसर क्या बन जाएगा, तो ये बन गया आंसर। इस कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन था तो नेगेटिव जुड़ा, मार्कोनिकॉफ ऐसा बोलता है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर पेरोक्साइड होता तो फिर जस्ट उल्टा हो जाता। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr भी है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता, Br यहाँ पर, हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें हमको जोड़ना है एडिशन ऑफ HI। फिर से देखो ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, तो ये नेगेटिव पार्ट, हेलोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव,
इस कार्बन और इस कार्बन पर एडिशन हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही एडिशन होता है। तो इस कार्बन पर देखो कितने हाइड्रोजन है, कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की 4। तो ये कार्बन जो है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है क्योंकि 4 बॉन्ड पहले से बना चुका है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 0 हाइड्रोजन एटम, 0 हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखो वैलेंसी कितनी हो रही है, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना चुका है। तो यहाँ पर कितनी होगी, 1 हाइड्रोजन और होगा तभी 4 बन सकते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन कम है या है ही नहीं वहाँ पर नेगेटिव पार्ट। तो आयोडीन यहाँ, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। और यहाँ पर ऐड नहीं करना है क्योंकि डबल बॉन्ड पर ही एडिशन होगा। तो क्या बनेगा, CH3, यहाँ से जुड़ गया आयोडीन और यहाँ पर हमारा H जुड़ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्कीन से। एल्कीन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने पर क्या बना, हमारा हेलो एल्कीन बन जा रहा है। अब देखते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट मेथड है एडिशन ऑफ, अभी तक तो हाइड्रोजन हैलाइड कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ हेलोजन करेंगे। एल्कीन लाएंगे, उसमें सिर्फ एडिशन कर देंगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्योंकि अब हमारे पास Cl2 या Br2 लाओ, CCl4 की प्रेजेंस में एक Br यहाँ पर जुड़ेगा, एक Br, दोनों Br है, एक Br यहाँ पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। CH2Cl CH2Cl 1,2 डाइक्लोरोएथेन हो गया है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो टेस्ट है डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, डिटेक्शन इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे पता चलेगा कि डबल बॉन्ड है कि नहीं मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसमें क्या करा जाता है, जैसे हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें हमने ब्रोमीन को ले रखा है, ठीक है। तो ब्रोमीन का कलर कैसा होगा, ब्रोमीन का कलर होगा ब्राउन कलर, पहले से ऐसे है। इन दोनों की जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन को घोलेंगे तो जो ब्रोमीन का कलर है वो क्या होता है, वैसे ब्राउन कलर होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर कुछ ऐसा कंपाउंड डाल देंगे, कुछ सपोज करो हमने ए डाल दिया, अगर इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा तो जो ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। अगर वहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ब्राउन कलर डिसअपियर नहीं होगा। तो अगर ब्राउन कलर का डिसअपियर होना ही क्या इंडिकेट करता है कि जो भी मॉलिक्यूल आपने ऐड किया, आपने जैसे एल्कीन ऐड किया, इसमें डबल बॉन्ड होता है तो ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक इसमें और है हमारे पास एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पहले आपको पता होना चाहिए एलाइलिक कार्बन क्या है। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, C डबल बॉन्ड के बगल वाला sp2 कार्बन, सॉरी sp3 कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। उसमें जितने भी हाइड्रोजन है एलाइलिक हाइड्रोजन। तो अगर मैं ऐसे लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH3, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी। पर याद रखो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हाई टेम्परेचर पर ही हो सकता है, हाई टेम्परेचर पर। यहाँ पर कोई 743 देता है, कोई कुछ देता है, या खाली से हाई टेम्परेचर लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, एक Cl जो एलाइलिक कार्बन है, अगर हाई टेम्परेचर दिया होगा तभी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, याद रखो, ठीक है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही एडिशन हो जाता है, खाली सिंपल, एक यहाँ लग जाता है, एक यहाँ लग जाता है, ऐसे ही। हाई टेम्परेचर दिया होगा 743 बहुत हाई टेम्परेचर है, तो एलाइलिक कार्बन में सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह में एक Cl आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर क्या Cl, ये हो गया, प्लस HCl बाहर, HCl बाहर। तो इसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होना, बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एक तो हाई टेम्परेचर पर कर दो, या अगर आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करना है तो NBS ले लो। NBS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, N ब्रोमो सक्सीनामाइड,
एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, NBr। एन पर क्या है, ब्रोमीन है। तो आपने अगर एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करना है, एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करना है तो आप NBS ले लो, वहाँ पर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती है। NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, एक बार देख लेता हूँ। ये शायद तो जैसे मैंने करा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या CH3, और यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया NBS। तो NBS का रोल क्या है, NBS का जो रोल होता है, यहाँ से ब्रोमीन जो आता है, यहाँ पर जो ब्रोमीन है N ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाता है, मतलब एलाइलिक कार्बन पर, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 वहाँ पर Br। यहाँ से जो ये वाला ब्रोमीन है, ये वाला यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। वहाँ से एक हाइड्रोजन चले गया बाहर को, वो हाइड्रोजन N के साथ लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको एलाइलिक क्लोरीनेशन करना है तो बेस्ट रिएजेंट एक और यूज होता है, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरल क्लोराइड। ये होता है SO2Cl2। थोड़ा सा पेरोक्साइड की प्रेजेंस भी मस्ट होती है इसमें। तो इसका क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो एलाइलिक क्लोरीनेशन किससे होता है, सल्फ्यूरल क्लोराइड से। एलाइलिक ब्रोमिनेशन किससे होता है, NBS से। तो एलाइलिक कार्बन पर यहाँ से Cl आ जाएगा बस, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाई टेम्परेचर पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर NBS दिया हो तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर सल्फ्यूरल क्लोराइड दिया हो तो एलाइलिक क्लोरीनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, जैसे सैंडमायर रिएक्शन क्या होती है।